एवरीवन, वेलकम। मैं आपका दोस्त और होस्ट एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल और इंडिया टूर सीरीज वीडियो नंबर 27 में। आज मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाने वाला हूं जो अपने आप में किसी स्वर्ग से कम नहीं है। और यह जगह आस्था का केंद्र है हिंदू धर्म और जैन धर्म की। और जैसा कि वीडियो के टाइटल और थंबनेल से क्लियर हो गया होगा, ये वीडियो है गिरनार पर्वत की। गिरनार पर्वत जो हिमालय की चोटियों से भी पुराना है। तो आइए जानते हैं गिरनार पर्वत के बारे में। ये गिरनार पर्वत लगभग 5000 वर्षों से भी पुराना है। गिरनार पर्वत बहुत ही ऐतिहासिक होने के साथ साथ धार्मिक मान्यता भी रखता है। ये जैन धर्म का दूसरा सबसे बड़ा स्थान है। साथ ही ये हिंदू धर्म के 52 शक्तिपीठों में से भी एक है। धार्मिक और ऐतिहासिक मान्यता रखने के साथ साथ ये जगह बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट भी है। यहाँ पे आपको हर उम्र के लोग देखने को मिल जाएंगे। गिरनार पर्वत की खूबसूरती बारिश के मौसम में और बारिश के मौसम के बाद में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। गिरनार पर्वत ट्रैकिंग का सबसे अच्छा टाइम है सुबह 8 बजे के बाद शाम तक। यहाँ पे आपको औसतन अप डाउन का जो टाइम लगता है वो पूरा एक दिन लग जाता है। आप मैक्सिमम 12 घंटे मान के चल सकते हैं और कम से कम आप 8 घंटे लेके चल सकते हैं। साथ ही बताना चाहूंगा, गिरनार पर्वत पे जो ट्रैकिंग का सबसे बेस्ट रिकॉर्ड है वो है 55 मिनट। और यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के ऑप्शंस में मिल जाते हैं। इस समय में हजारों साल पहले ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बनी चोटियों की वजह से बना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के समय में गिरनार पर्वत की चढ़ाई के लिए आपको 10,000 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे दूसरे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। दूसरे ऑप्शंस में सबसे पहले नाम आता है रोपवे का। यहाँ पे रोपवे है जो आपको कुछ ही मिनटों में इस स्थान से ऊपर गिरनार पर्वत तक पहुँचा देगी। और अगर आप रोपवे का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो आपको सीढ़ियों से, जो कि यहाँ से स्टार्ट होती हैं, का सबसे अच्छा टाइम बारिश के मौसम के बाद है। बारिश के मौसम के बाद में गिरनार पर्वत की खूबसूरती बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब आप रोपवे से इस सफर की शुरुआत करते हैं तो आपको इस तरह के नज़ारे सबसे पहले दिखाई देते हैं। और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते चले जाते हैं आपका यह एक्सपीरियंस और बेहतर होता चला जाता है। रोपवे के 7 मिनट के सफर में आपको प्राकृतिक सुंदरता के वो नज़ारे मिलते हैं, वो दृश्य दिखाई देते हैं जिनकी शायद ही आपने कल्पना की होगी। और ये खूबसूरत दृश्य, ये खूबसूरत पल बारिश के मौसम में ही आपको ज़्यादातर दिखाई देते हैं। अलग मौसम में शायद आपको इस तरह का एनवायरनमेंट या वातावरण ना मिले। देश के किसी भी हिस्से से आप अहमदाबाद या राजकोट के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं। हमने यहाँ दिल्ली से अहमदाबाद के लिए ट्रेन पकड़ी। वहाँ से आप जूनागढ़ के लिए लोकल ट्रेन पकड़ सकते हैं। जूनागढ़ पहुंचने के बाद में आप गिरनार पर्वत ऑटो या टैक्सी की मदद से पहुंच सकते हैं। और आपके सफर की शुरुआत होती है गिरनार तलेटी से। सफर को अगर मैं डायरेक्ट समझाऊं तो आप दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचे हैं। अहमदाबाद से आपने वेरावल के लिए ट्रेन पकड़ी है जो कि जूनागढ़ आपको उतार देती है। और वहां से आप लोकल गिरनार पर्वत पे हिंदू और जैन धर्म की आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ पे आपको बहुत से मंदिर मिलेंगे और सबसे मुख्य मंदिर है गुरु दत्तात्रेय का। जब आप गिरनार पर्वत पे एंट्री करते हैं या गिरनार पर्वत का सफर शुरू करते हैं तो वहाँ पे किसी भी तरह की प्लास्टिक, गिम्बल, ड्रोन या और बाकी सामान अलाउड नहीं है। हाँ, आप फोन या कैमरा ले जा सकते हैं जो अलाउड है, लेकिन बाकी चीजों के लिए आपको यहाँ पे स्पेशल परमिट लेनी पड़ती है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये स्थान ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ धार्मिक मान्यताओं से भी भरा हुआ है। साथ ही इस स्थान पे आपको प्रकृति के बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसे खूबसूरत स्थान पे जाने के लिए आपको चढ़नी पड़ती हैं 10,000 सीढ़ियाँ। 10,000 सीढ़ियाँ यानी कि लगभग 12 घंटे आपको ऊपर चढ़ना है। दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप रोपवे की मदद से भी गिरनार पर्वत पे जा सकते हैं, जिसका एक साइड कॉस्ट 350 रुपये है और अप डाउन लगभग 600 से 700 के बीच में रहता है। अभी हमारे सामने वो स्थान है जहाँ से हमें रोपवे यानी कि उड़न खटोला मिलता है। और यहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो टिकट के बाद को आपको करानी होती है। जैसे आपको चेकिंग करानी होती है, आपके पास किसी तरह का कोई प्लास्टिक सामान नहीं है,
या कोई भी इस तरह का कूड़ा कचरा जिसको आप वहाँ पे डंप करके आ सकते हैं। यहाँ पे 2 आदमियों का अप डाउन लगभग 1250 के आसपास था। गिरनार रोपवे दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट रोपवे है। इसमें 25 कैबिन है और यहाँ पे जो टाइमिंग है वो सुबह 8 से शाम 7 तक की है। आप सुबह जल्दी ही अपनी टिकट करा सकते हैं। वहाँ पे आपको ऑनलाइन ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी टिकट कर सकते हैं। ऑनलाइन टिकट में आपको थोड़ी सहूलियत मिल जाती है, क्योंकि जितना आप लेट होते जाते हैं उतना ही यहाँ पे भीड़ बढ़ती जाती है। कई बार मौसम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस मौसम में जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बरसात के मौसम में थोड़ी भीड़ ज़्यादा होती है। गिरनार रोपवे प्रति घंटे 800 पैसेंजर्स को अप डाउन करवाता है और पूरे दिन में ये लगभग 8000 पैसेंजर्स को अप डाउन करवाता है। उड़न खटोले की ये कुछ अंदर की वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं जो हमें समझने में सहायता करती हैं कि ये किस हिसाब से रोटेट होती है और कैसे हमारे सफ़र को आसान बनाती है। गिरनार पर्वत का जो टाइम है वो 7 से 8 मिनट है और यकीन कीजिए इस 7 से 8 मिनट में आपको गिरनार पर्वत की खूबसूरती का, जब आप अपने इन 7-8 मिनटों में आगे बढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले दर्शन होते हैं जैन धर्म के कुछ पवित्र स्थानों के। यहाँ पे कुछ मंदिर इकट्ठे हैं और जब बात आती है जैन धर्म की पवित्र स्थानों की तो फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि गिरनार पर्वत जैन धर्म का दूसरा सबसे बड़ा स्थान है। यहाँ मल्लीनाथ और नेमिनाथ के मंदिर बने हुए हैं। साथ ही जब मैं बताता हूँ कि यहाँ पे हिंदू धर्म की भी आस्था है तो यहाँ पे अलग अलग तरह की कंट्रोवर्सी भी होती रहती है। गिरनार पर्वत 51 शक्ति पीठों में से एक तीर्थ स्थल है। यहाँ पे माँ अम्बा जी के रूप में एक शक्तिपीठ स्थापित है। बात करें मंदिरों की तो यहाँ पे कई मंदिर मौजूद है जो कि थोड़ी थोड़ी दूरी पे या मैं कहूँ थोड़ी थोड़ी ऊंचाई पे स्थित है। अभी हमारे सामने अंबाजी टेम्पल है और यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग या मंदिर के अंदर के फोटोज खींचना अलाउड नहीं है। मैंने कोशिश की है अरेंज करने की जितना हो सकता है उतने फोटोज वीडियोस, लेकिन ऐसे खूबसूरत स्थानों की खूबसूरती आपको तभी समझ में आती है, तभी दिखाई देती है जब आप खुद यहाँ पे इस सफर को तय करते हैं। पहाड़ी पे लगातार आप चढ़ाई करते रहते हैं और आपको एक के बाद एक मंदिर मिलते हैं। जैसे अभी हमारे सामने गुरु गोरखनाथ मंदिर है और यहाँ पे भी वीडियो या फोटो अलाउड नहीं है। सफर में आगे चल के एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर आप गुरु दत्तात्रेय के मंदिर की तरफ चले जाते हैं और दूसरा रास्ता गुरु दत्तात्रेय धूने की तरफ निकल जाता है। जब आप थोड़ी और ऊपर चढ़ाई करते हैं या फिर मैं कहूँ किसी भी पर्वत श्रृंखला पे जब आप चढ़ाई करते हैं, ऐसे स्थानों पे आप जब विजिट करते हैं तो मौसम पल पल में बदलता है और इसी बदलते मौसम में यहाँ पे भी एक टाइम ऐसा आया जब विजिबिलिटी मात्र 5 मीटर ही रह गई थी। ऐसे स्थानों पे जब ये मौसम ऐसे बदलता है तो आपको मौसम याद आता है दिल्ली का। दिल्ली में जनवरी फरवरी के टाइम में बहुत ज़्यादा धुंध होती है और सर्दी होती है। आपको सेम वही एक्सपीरियंस होता है, बस आपको खूबसूरत नज़ारे थोड़े ज़्यादा दिखाई देते हैं इन पहाड़ी श्रृंखलाओं में या फिर मैं कहूँ गिरनार पर्वत पे। यह समुद्र तल से लगभग 3100 फीट ऊंचाई पे है। साथ ही यहाँ पे लगभग 860 के आसपास मंदिर मौजूद है जो कि जैन धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित है। और फिर एक बार रिपीट करना चाहूँगा, यहाँ पे कई बार विवाद होते रहते हैं जो कि अलग अलग संगठनों के द्वारा मंदिरों के लिए होते हैं। इस तरह के स्थानों पे कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब बात आती है आस्था की तो सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की आस्था को, अखंडता को, संप्रभुता को बनाए रखना चाहिए। क्योंकि जब अनावश्यक वाद विवाद होते हैं तो इस तरह के खूबसूरत जगहों का या फिर धार्मिक स्थानों का महत्व कम होता है। इस तरह के धार्मिक स्थानों की पवित्रता और प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। मेरी कोशिश रहेगी जल्दी आपके लिए एक और अच्छी वीडियो लेके आ सकूं और आपको दिखा सकूं भारत के कुछ ऐसे भाग, कुछ ऐसे स्थलों को
जो हमारी आपकी पहुंच से थोड़े दूर छिपे हुए हैं। कुछ ऐसे ही छिपे हुए प्लेसेस में से एक है गिरनार पर्वत, और मेरी कोशिश ये रही थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी दे सकूं और साथ ही आपको विजुअल बहुत अच्छे दिखा सकूं। फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर आपको ये मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है, वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें। जल्दी मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में। आपका समय शुभ हो। जय श्री महाकाल।